सिमिलरली ये सफ़र आसान नहीं था। हमने जब राजस्थान कबड्डी लीग स्टार्ट करी 2019 में, तब से लेके और बीच में कोविड आया, और कोविड के बाद में हमने जब इसको रीब्रांड करके वापस स्टार्ट किया तो बहुत सारी चुनौतियां हमें आई, बहुत सारे चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स हमें मिले। कबड्डी स्पोर्ट की एक खास बात है कि जब आप सफलता की लाइन को छूने वाले होते हैं तो सब आपको पीछे खींचने के लिए खड़े होते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ये इस खेल से हमें सीखने को मिलता है कि इवन दो आउट ऑफ ऑल दी ऑड्स आप सक्सेस लाइन को टच करने के लिए कितना एफर्ट लगाते हैं, कितनी ताकत लगाते हैं, और आप सक्सेस लाइन को टच करते हैं, क्रॉस करते हैं। सिमिलरली व्हेन वी स्टार्टेड, इट वाज अर्लियर राजस्थान कबड्डी लीग, तब हम लोग सिर्फ राजस्थान को फोकस कर रहे थे, बट बिकॉज हमारा विजन बड़ा था तो फिर हमने इसको रीब्रांडेड करके रियल कबड्डी लीग हमने इसको रीब्रांड करा, और अभी एक्टिवली अक्रॉस द इंडिया काफ़ी एक्टिव कबड्डी प्लेयर्स हमारे साथ खेलते हैं। हमारी तरफ से स्पॉन्सर का मतलब कि उनको सिर्फ वो राशि नहीं दी जाएगी, सिर्फ उनको टीएल भी नहीं दिया जाएगा। अगर कोई एथलीट इंजर्ड होता है, इंजर्ड हो जाता है, उसको इंश्योरेंस हमारी तरफ से मिलता है। और हम प्लेयर्स पे ये भी ध्यान रखने वाले हैं कि जब वो खेल रहे हैं तो उनको इंजरी कम से कम हो, उसके लिए उनके सेशंस होंगे हमारे एक्सपर्ट फिजियोस के साथ। वर्कलोड पे ध्यान दिया जाएगा। यस, इस बार सीजन 4 में जो टॉप परफॉर्मिंग प्लेयर्स होंगे वो डायरेक्टली क्वालिफाई करेंगे दुबई इंटरनेशनल एडिशन के लिए। इसीलिए हमने रियल कबड्डी लीग एलीट स्क्वाड की शुरुआत करी है कि एटलीस्ट हम 15-20 प्लेयर्स को एवरी ईयर स्काउट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और वो अगर ट्रेन करके, ग्रूम करके उनको अगर हम कहीं पहुंचा पाए तो जिस तरह से अभी तक जो एग्जिस्टिंग आइकॉनिक प्लेयर है उन्हीं की तरह वो भी किसी दिन आइकॉनिक प्लेयर बनेंगे। देखिए, मैं शुरू से रणविजय को फॉलो कर रहा हूँ, जब से वो रोडीज में पहले सीजन में आए थे, और एक्टिवली मैं भी रोडीज देखता आया हूँ। तो खास बात ये है उनकी कि ही इज वेरी फिट, और फिटनेस को प्रमोट करते हैं, काफ़ी एक्टिव है, और इंटरेक्शन उनका एथलीट्स के साथ बहुत सही रहता है। जितना एथलीट्स आप कह सकते हैं, या एथलीट और इंडिविजुअल्स जितने भी रोडीज में भी जो मैंने देखा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कबड्डी अड्डा में। आज हमारे शो में एक बहुत ही खास मेहमान है हमारे साथ, जिनका नाम है शुभम चौधरी, जो रियल कबड्डी लीग के फाउंडर और सीईओ हैं। आज हम हमारे शो में बात करेंगे कबड्डी की इस कमाल की लीग आरकेएल के बारे में, और इस खेल के इतने बड़े सफर के बारे में। साथ ही अपनी चाय लेकर तैयार हो जाइए और हमारी बातचीत का मजा लीजिए। शुभम भाई, स्वागत है आपका कबड्डी अड्डा में। और सीधे पॉइंट पे आते हैं, बात करते हैं कि आप कबड्डी में कैसे आए। अपने बचपन में कबड्डी खेला है, या ऐसे एक दिन किसी दिन सोचा कि चलिए कबड्डी में कूद जाते हैं? देखो, वैसे तो मैं बचपन से कबड्डी खेलता आया हूँ, बिकॉज मैं रूरल बैकग्राउंड से आता हूँ, गांव से आता हूँ। तो बचपन में खेतों में बहुत कबड्डी खेली है। स्कूल टाइम पे भी स्कूल टीम में खेलता था, बट प्रोफेशनली मैंने कभी कबड्डी नहीं खेला। अच्छा। बट जब से प्रोफेशनल लीग कबड्डी की हमने देखी है टीवी पे, तो आई वाज क्वाइट इंटरेस्टेड इन कबड्डी, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये कॉम्बैट स्पोर्ट। ठीक है, बॉडी कांटेक्ट स्पोर्ट है। यस, मुझे बहुत ही इंगेजिंग और बहुत ही रोमांचक खेल लगता है ये, बिकॉज 40 मिनट में और आप इतना अग्रेसिवली स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस के साथ आप खेलते हो। हाई इंटेंसिटी गेम तो रहता ही है। यस यस, दैट्स व्हाई। तो मैंने प्रोफेशनली तो कभी नहीं खेला। अच्छा। बट जब से मैं क्लोजली कबड्डी को वॉच कर रहा हूँ इंडिया में, तो आई ऑलवेज थॉट कि देयर इज अ गैप, कि एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल से लेके और ग्रास रूट के बीच में देयर इज अ गैप। तो उस गैप को फुलफिल करने के लिए वी स्टार्टेड आवर ओन लीग, रियल कबड्डी लीग, विच इज अ डोमेस्टिक लीग, एंड वी ऑलवेज ट्राई टू स्काउट गुड एथलीट्स हु आर फ्रॉम द ग्रास रूट, फ्रॉम द रूरल बैकग्राउंड, और उनको हम लोग स्काउट करके, ट्रेन करके, ग्रूम करके, और उनको हम लोग कहीं ना कहीं नेशनल इंटरनेशनल मैप पे शोकेस कर रहे हैं। तो मेनली ये है आरकेएल का कि जो टियर 2, टियर 3 सिटीज हैं, उनके बच्चों को पकड़ना है, वहाँ के प्लेयर्स को पकड़ना है, और उनको और अच्छे से ग्रूम करना है कबड्डी के लिए। देखिए क्या है, मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स की तरह, क्रिकेट की तरह पहले कबड्डी इतना वाइडली एक्सपोजर नहीं था कबड्डी में, बट जब से प्रोफेशनल लीग्स आई हैं तो कबड्डी को एक्सपोजर मिला है। और गांव में जो कबड्डी खेलने वाले लड़के हैं आज वो मैट पे खेल रहे हैं, और उनको मिलियंस की ऑडियंस जो है टीवी पे लाइव देखती है। बट स्टिल बहुत सारे ऐसे अमेचर कबड्डी प्लेयर्स हैं, ऐसे एंथुसियास्टिक कबड्डी प्लेयर्स हैं जो बहुत कोशिश करते हैं प्रोफेशनल लीग्स में और नेशनल टीम में खेलने, बट फिर भी कहीं ना कहीं ड्यू टू सम लिमिटेड रिसोर्सेज वो वहाँ पे कॉम्पीट नहीं कर पाते, नहीं पहुँच पाते। तो रियल कबड्डी लीग उस गैप को कंप्लीट कर रही है, और हम उन एथलीट्स को चांस दे रहे हैं दैट यू कैन शोकेस योर गेम।
हमारे पिछले सीजन्स में काफ़ी एथलीट्स ने अच्छा गेम दिखाया है और उनको बदौलत उसके प्रोफेशनल लीग्स में और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी उनको गेम दिखाने का चांस मिला है। मतलब जैसे स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जो नेशनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें भी आरकेएल के जो प्लेयर्स होते हैं वो जाते हैं। यस, एब्सोल्युटली। नेशनल टीम्स में भी, स्टेट टीम्स में भी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं जो हमारे यहाँ पे खेलते हैं। ऑल द प्रोफेशनल लीग्स के प्लेयर्स भी हमारे यहाँ पे खेलते हैं एक्टिवली। ओके, तो आरकेएल के बारे में बात करते हैं कि आरकेएल कहाँ से शुरू हुई, क्या आइडिया था आरकेएल को शुरू करने का, और उसको शुरू करने में जो सबसे बड़ी मुश्किल आई या कह सकेंगे बहुत बड़ा पागलपन जो होता है वो क्या था? देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, कबड्डी स्पोर्ट की एक खास बात है कि जब आप सफलता की लाइन को छूने वाले होते हैं तो सब आपको पीछे खींचने के लिए खड़े होते हैं। बिल्कुल। तो ये इस खेल से हमें सीखने को मिलता है कि इवन दो आउट ऑफ ऑल दी ऑड्स आप सक्सेस लाइन को टच करने के लिए कितना एफर्ट लगाते हैं, कितनी ताकत लगाते हैं और आप सक्सेस लाइन को टच करते हैं, क्रॉस करते हैं। सिमिलरली व्हेन वी स्टार्टेड, इट वाज अर्लियर राजस्थान कबड्डी लीग, तब हम लोग सिर्फ राजस्थान को फोकस कर रहे थे, बट बिकॉज हमारा विजन बड़ा था तो फिर हमने इसको रीब्रांडेड करके रियल कबड्डी लीग हमने इसको रीब्रांड करा और अभी एक्टिवली अक्रॉस द इंडिया काफ़ी एक्टिव कबड्डी प्लेयर्स हमारे साथ खेलते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि कबड्डी स्पोर्ट में जब आप सक्सेस लाइन को छूते हैं तो काफ़ी लोग आपको खींचने के लिए तैयार होते हैं। सिमिलरली ये सफ़र आसान नहीं था। हमने जब राजस्थान कबड्डी लीग स्टार्ट करी 2019 में, तब से लेके और बीच में कोविड आया और कोविड के बाद में हमने जब इसको रीब्रांड करके वापस स्टार्ट किया तो बहुत सारी चुनौतियां हमें आई, बहुत सारे चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स हमें मिले। अब आप अनफॉर्चुनेट मान लीजिए कि इंडिया में कुछ इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं जहाँ पे पॉलिटिक्स, नेपोटिज्म, बहुत सारी चीज़ें, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहूँगा, बट ऐसी बहुत सारे चैलेंज और ऑब्स्टिकल्स को हमने देखा और आज हम लोग क्लीन तरीके से और सीजन 3 हम कर चुके हैं और सीजन 4 अभी हमने अनाउंस करा है विच, और इसके पैरेलली हम अभी दुबई में भी इंटरनेशनल एडिशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो शुभम भाई, आरकेएल में ऑक्शन भी होते हैं, तो कोई ऐसा खिलाड़ी जो बहुत महंगा बिका हो? बहुत अब तक का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है आरकेएल? देखो, अभी तक तो हम लोगों ने ऑक्शन एक बार भी नहीं करा। अच्छा, ठीक है। रियल कबड्डी लीग में सिर्फ प्लेयर ड्राफ्ट होता है और एक बेसिक सैलरी हम सभी प्लेयर्स को 10,000 रुपीज बेसिक सैलरी हम देते हैं। उसके अलावा विनर रनर अप जो भी अमाउंट होता है वो उनको मिलता है। बट सीजन 4 में हम लोग एक प्लेयर कैटेगरी बना रहे हैं जिसका हम लोग ऑक्शन करेंगे और उसमें प्लेयर्स को 1 लाख रुपए तक का प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट मिल पाएगा। नाइस, बहुत बढ़िया। तो सीजन 4 में काफी कुछ अलग होने वाला है। यस, सीजन 4 में हमने कुछ नए प्लेयर इंटीग्रेशन करे हैं, जिसमें एक तो ये है कि एक स्पेशल कैटेगरी है जिसमें प्लेयर्स का ऑक्शन होगा और कुछ प्लेयर्स को 1 लाख रुपए तक का प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट भी मिलने वाला है। दूसरा डेवलपमेंट हमने इस बार ये करा है कि हम रियल कबड्डी लीग का एक एलीट स्क्वाड बनाएंगे। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, जो एथलीट समझ भी नहीं पा रहे अभी। एलीट स्क्वाड इन द सेंस, इस बार सीजन 4 में जो टॉप 15 प्लेयर, टॉप 15 खिलाड़ी जो अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनको रियल कबड्डी लीग की तरफ से थ्रू आउट द ईयर पूरे साल स्पॉन्सर किया जाएगा। उनका ट्रेवल, उनका डाइट एंड एवरीथिंग, और उनको 60,000 रुपये सालाना सैलरी भी हमारी तरफ से दी जाएगी। और वो पूरे साल जितने भी ओपन टूर्नामेंट्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, वहाँ पे हम रियल कबड्डी लीग को रिप्रेजेंट करेंगे और अपनी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रखेंगे। तो इसमें जो खिलाड़ी को आप जो स्पॉन्सर करोगे उस पर आप कैसे कंट्रोल करोगे या कैसे ध्यान रखेंगे कि उनको चोट ज़्यादा ना लगे? क्योंकि कबड्डी में हमने देखा इंजरी की वजह से ना प्लेयर्स का जो करियर है ना वो गिर जाता है या खराब हो जाता है। देखिए, हमारी तरफ से स्पॉन्सर का मतलब कि उनको सिर्फ वो राशि नहीं दी जाएगी, सिर्फ उनको टीएल भी नहीं दिया जाएगा। अगर कोई एथलीट इंजर्ड होता है, इंजर्ड हो जाता है, उसको इंश्योरेंस हमारी तरफ से मिलता है। और हम प्लेयर्स पे ये भी ध्यान रखने वाले हैं कि जब वो खेल रहे हैं तो उनको इंजरी कम से कम हो। उसके लिए उनके सेशंस होंगे हमारे एक्सपर्ट फिजियोस के साथ, वर्कलोड पे ध्यान दिया जाएगा। यस, और अगर इंजरी हो भी जाती है तो उसके बाद में कैसे फास्ट रिकवरी करें, कैसे जल्दी रिकवर करें, उसके लिए भी रिहैबिलिटेशन के सेशन हमारी तरफ से रखे जाएंगे उनके लिए। तो उनको यू कैन से 360 डिग्री स्पॉन्सर करा जाएगा हमारे द्वारा। थर्ड इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूं तो तीसरा इंटीग्रेशन ये है कि इस बार सीजन 4 में जो टॉप परफॉर्मिंग प्लेयर्स होंगे वो डायरेक्टली क्वालिफाई करेंगे दुबई इंटरनेशनल एडिशन के लिए। तो ये टॉप खिलाड़ी मतलब टॉप टीम होंगे या प्लेयर्स को सेलेक्ट किया जाएगा इसके लिए? प्लेयर्स को सेलेक्ट किया जाएगा। और क्या बेसिस रहेगा प्लेयर्स को सेलेक्ट करने का? वो तो आप सीजन 4 में उनकी परफॉर्मेंस देखिएगा। जो भी टॉप 15
प्लेयर्स होंगे तो उनकी परफॉर्मेंस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम उनको सेलेक्ट करेंगे। तो आरकेएल में ना बहुत सारे खिलाड़ी रजिस्टर करना चाहते हैं, कबड्डी के बहुत सारे प्लेयर्स है रूरल बैकग्राउंड से जो आते हैं, उनको पता नहीं है कि कैसे रजिस्टर करें, कहाँ हम जाएं ताकि पता चले कि हम रजिस्टर कर पाएं और खेल पाएं सही तरीके से। तो आप बताएंगे इसके बारे में थोड़ा सा? जितने भी अमेचर कबड्डी प्लेयर्स हैं, प्रोफेशनल कबड्डी प्लेयर्स हैं, जो भी कबड्डी एंथुजियास्ट है जिसे लगता है दैट यू कैन शोकेस योर पोटेंशियल, तो आप लोग www.realkabaddi.com हमारी वेबसाइट पे जाइए, जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप। 10 लोकेशंस है एंटायर इंडिया में जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, विच एवर इज नियर बाय, जो भी आपके पास में है, तो आप लोकेशन सेलेक्ट करिए और अपना रजिस्ट्रेशन करिए। सुनहरा मौका है कबड्डी खिलाड़ियों, इसको ग्रैब करिए, बहुत बड़ा मौका है आपके लिए। हमने अपने सोर्सेज से भी पता किया कि कुछ यूनिवर्सिटी एडिशन भी आप लेके आ रहे हैं रियल कबड्डी लीग का, तो उसके बारे में कुछ बता पाएंगे? यस, ये सबसे अच्छी बात है कि देखिए साल भर में रियल कबड्डी लीग का एक एडिशन होता है, तो 365 डेज में से सिर्फ 11 दिन का रोमांच तो बिल्कुल कबड्डी प्लेयर्स को, कबड्डी के जो जनता है उसके लिए काफी नहीं है। यस यस, तो अभी हम रियल कबड्डी लीग और कबड्डी अड्डा दोनों मिलके एक्सक्लूसिवली हम लोग यूनिवर्सिटी लीग लेके आ रहे हैं। तो इस यूनिवर्सिटी एडिशन में हम लोग जोन वाइज सब जगह पे जाएंगे और यूनिवर्सिटीज की टीम्स उसमें पार्टिसिपेट करेगी। तो ये अभी अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, हमने ऑलरेडी इसका सेंट्रल जोन हमने अनाउंस कर दिया है जो जयपुर में होने जा रहा है। तो यूनिवर्सिटी की जितनी भी टीम्स है पैन इंडिया, दे कैन पार्टिसिपेट इन इट। तो इसमें प्लेयर्स आ पाएंगे या कोई यूनिवर्सिटी को एनरोल करना पड़ेगा? यूनिवर्सिटी से होने चाहिए एथलीट, जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज में एथलीट हैं तो वो यूनिवर्सिटी की टीम को रिप्रेजेंट करें। अच्छा, ठीक है, तो इसमें यूनिवर्सिटीज आएंगे। यस, बेसिकली क्या है कि अगर आप एवरेज एक पोटेंशियल एज देखें कबड्डी एथलीट की, तो वो यही होती है 18 to 25, और ये अधिकतर ये बच्चे जो है ये कॉलेज यूनिवर्सिटीज में होते हैं। तो हमारा टारगेट रियल कबड्डी लीग यूनिवर्सिटी के थ्रू इन बच्चों को स्काउट करना है। अच्छा, ताकि हमारे जो नेक्स्ट सीजन हो रहे हैं या नेक्स्ट एडिशन हो रहे हैं तो उसके लिए हमें कुछ अच्छे पोटेंशियल प्लेयर यहाँ से मिले। और जैसा मैंने पहले बताया, आरकेएल रियल जो हमारा एलीट स्क्वाड है, तो उस एलीट स्क्वाड में थ्रू आउट द ईयर यूनिवर्सिटी के थ्रू हम लोग बच्चों को स्काउट करेंगे। जो थ्रू आउट द ईयर अच्छी परफॉर्म कर रहा होगा वो प्लेयर उसको जाएगा। कबड्डी को ना हम ऑब्वियसली क्रिकेट से बहुत अच्छे से कंपेयर कर नहीं सकते, क्योंकि क्रिकेट बहुत ग्रासरूट लेवल पे ही बहुत अच्छा काम किया है। तो हम कबड्डी जो खिलाड़ी हैं उनको ब्रांड कैसे बना सकते हैं? जैसे क्रिकेट में ब्रांड है, विराट कोहली हैं, धोनी, रोहित, बहुत सारे ब्रांड बने हुए हैं, लेकिन कबड्डी प्लेयर्स आज भी जितने भी नेशनल खेले हैं या इंटरनेशनल जीते हैं, हम लोग कबड्डी में इनफैक्ट वर्ल्ड कप तक भी जीते हुए हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ना उसके बारे में पता नहीं। तो इसमें क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि कबड्डी के जो स्टार और आइकॉनिक प्लेयर्स हैं वो ऑलरेडी इंडिया में हैं। बिल्कुल हैं, लेकिन उनको ना जानने वाले बहुत कम हैं। और प्रोफेशनल लीग्स में वो खेलते भी हैं और बहुत सारा यूथ उनको फॉलो भी करता है। बट मैं ये कहूँगा कि कबड्डी के जो इमर्जिंग प्लेयर्स हैं, उन इमर्जिंग प्लेयर्स को अगर राइट टाइम पे फाइनेंशियल सपोर्ट और उनको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, तो फिर वो कंटिन्यूअसली, बिकॉज कबड्डी इज अ स्पोर्ट फुल ऑफ adrenaline rush, intensity, तो इसमें पावर, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, हर किसी कंपोनेंट की जरूरत है। तो इसके लिए एक एथलीट को बहुत ट्रेनिंग करनी पड़ती है, डाइट प्लान फॉलो करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों के लिए उसे थोड़ी फाइनेंशियल सपोर्ट मिले और स्पॉन्सरशिप मिले, तो आई थिंक वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और एक अच्छा करियर बना पाएंगे। इसीलिए हमने रियल कबड्डी लीग एलीट स्क्वाड की शुरुआत करी है कि एटलीस्ट हम 15-20 प्लेयर्स को एवरी ईयर स्काउट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और वो अगर ट्रेन करके, ग्रूम करके उनको अगर हम कहीं पहुंचा पाए तो उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिलेगा। yes, जो आपने तो जिस तरह से अभी तक जो एग्जिस्टिंग आइकॉनिक प्लेयर है उन्हीं की तरह वो भी किसी दिन आइकॉनिक प्लेयर बनेंगे। तो रियल कबड्डी के जो लीग एम्बेसडर हैं वो रणविजय सिंह है, तो उनको लेने का कुछ खास वजह है कि क्यों आपने उनको लिया है? बहुत फिट हैं या कुछ और रीजन है? देखिए, मैं शुरू से रणविजय को फॉलो कर रहा हूँ, जब से वो रोडीज में पहले सीजन में आए थे, और एक्टिवली मैं भी रोडीज देखता आया हूँ। तो खास बात ये है उनकी कि ही इज़ वेरी फिट और फिटनेस को प्रमोट करते हैं, काफ़ी एक्टिव है, और इंटरेक्शन उनका एथलीट्स के साथ बहुत सही रहता है। जितना एथलीट्स आप कह सकते हैं या एथलीट और इंडिविजुअल्स जितने भी रोडीज में भी जो मैंने देखा, तो एज ए वीजे और एज ए होस्ट वो बहुत सही तरह से डील करते हैं। तो उनसे अच्छा कोई फेस रियल कबड्डी लीग के लिए नहीं हो सकता।
और खिलाड़ियों के साथ उनका जो जेलअप वगैरह है वो कैसा है? खिलाड़ियों के साथ उनका अमेजिंग है। जब भी हम शूट के लिए या जो हमारे ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं या ड्यूरिंग द लीग जब बिहाइंड द सीन वो प्लेयर्स के साथ होते हैं, तो वो ऑलवेज प्लेयर्स को, एथलीट्स को एनकरेज करते हैं। कभी उन्होंने ये डिफरेंस नहीं देखा कि दे आर फ्रॉम द रूरल बैकग्राउंड। कभी ये फील भी नहीं होता है कि एक सेलिब्रिटी और एक प्लेयर में कुछ डिफरेंस है, तो वो जेलअप हो जाते हैं प्लेयर्स के साथ ईजियली। और आई थिंक एज ए मेंटोर उनसे अच्छा कोई नहीं हो सकता कि हमारे एथलीट्स को जिस तरह से वो मेंटोर करते हैं और पूरा इंडिया का यूथ उन्हें फॉलो करता है। और ही इज़ अ फिटनेस आइकॉन ऑल्सो, तो नथिंग इज बेस्ट देन रणवीर। तो रणविजय जो है वो अपने आप में एक सेलिब्रिटी हैं। वो अगर मेरे को लगता है कि वो इतने फिट है कि अभी भी कबड्डी की किसी टीम में जाएं तो खेल सकते हैं। तो उनके अलावा अगर कोई सेलिब्रिटी आपको लगे कि मैं अपनी किसी आरकेएल की टीम में उनको ले सकता हूँ, कोई एक सेलिब्रिटी? रणविजय के अलावा अगर रियल कबड्डी लीग में किसी और सेलिब्रिटी को हम एंडोर्स करना चाहें, एज ए एम्बेसडर लेना चाहें, तो मैं अक्षय कुमार को लेना चाहूँगा, बिकॉज टांग खींचने में ही इज वेरी गुड और बॉलीवुड के वन ऑफ द फिटेस्ट है। यस यस। और ऑलवेज मैं देखता हूँ वो जब भी शूट पे होते हैं या मूवी सेट पे होते हैं, तो उनका आप देखेंगे उनका पायजामा एक पैर में चढ़ा हुआ है। ही इज ऑलवेज एक्टिव। तो मुझे लगता है कि ही कुड बी द बेस्ट रेडर। और एथलेटिक वर्ल्ड से अगर बात करें, इंक्लूडिंग क्रिकेटर्स, फुटबॉलर या कोई भी एथलीट, अगर उसमें से किसी को आपको लाना हो तो, और वो क्यों आना चाहेंगे, मतलब आप उनको क्यों लेना चाहते हैं? मुझे लगता है कि एथलेटिक वर्ल्ड में से अगर मैं किसी को लूं तो इट वुड बी सुनील छेत्री, बिकॉज ही इज सो एक्टिव स्टिल एट द एज ऑफ 40। और मुझे लगता है कि वो बहुत सही डुबकी किंग भी साबित हो सकते हैं। ठीक है, उनकी एजिलिटी और स्किप करने का बड़ा अच्छा है उनका। बिल्कुल, स्ट्राइकर है, इंडियन फुटबॉल के कैप्टन भी हैं, बहुत जबरदस्त खिलाड़ी भी हैं। तो एक मैसेज आप कोई भी अपने एक्सपीरियंस से या आपने जितने भी अभी तक रियल कबड्डी लीग जो भी कराई उससे आपने कोई छोटी सी मैसेज हमारे कबड्डी फैंस के लिए? देखिए, सभी कबड्डी फैंस के लिए मेरा यही मैसेज है कि आप अपनी फिटनेस को मेंटेन रखिए, चाहे आप प्रोफेशनल प्लेयर हैं या अमेचर प्लेयर हैं। आप अपनी फिटनेस को मेंटेन रखिए, और अगर आपका ड्रीम है किसी प्रोफेशनल लीग में और नेशनल इंटरनेशनल मैप पे अपने आप को शोकेस करना, अपना टैलेंट शोकेस करना, तो रियल कबड्डी लीग आपके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। अभी ट्रायल्स स्टार्ट हो रहे हैं, आप ट्रायल्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं और हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल हैंडल्स पे, और बहुत जल्दी मिलेंगे हम लोग रियल कबड्डी लीग सीज़न 4 में। स्टे ट्यून्ड, हमें फॉलो करते रहिए, अपडेट करते रहिए।